सलाहियत है वह शिक्षा के सुधार में होगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिस हथियार से किसी समाज, राज्य और देश को बदला जा सकता है। जब तक ये शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगा, शिक्षा बिल्कुल ग्रास रूट से पर नीचे रहेगा, तो हम बिहार की तरक्की के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और पिछले 20-25 सालों से जो शिक्षा की दशा और दुर्दशा इस राज्य में देखी जा रही है कि शिक्षक विद्यालयों में हैं, वहाँ स्टूडेंट नहीं है, जहाँ स्टूडेंट है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, कहीं खिचड़ी बांटा जा रहा है, कहीं डिग्री बांटा जा रहा है, लेकिन एक वातावरण पढ़ने और पढ़ाने का तैयार नहीं किया जा रहा है। इस परिवेश में मैं चाहूँगा और सरकार से आग्रह भी करूँगा कि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है और बिहार इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। हमारे बच्चे बाहर में जाकर शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, केरल, महाराष्ट्र और कोटा में जा रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था को स्थापित करें बिहार में कि बिहार का टैलेंट बिहार में तैयार हो और बिहार जो भारत का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य है, बिहार का प्रभुत्व इस देश के अंदर कायम हो सके। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के दिशा में एक सकारात्मक सोच लेकर मैं आपके बीच आया हूं और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि सरकार निश्चित रूप से हमारा सहयोग करे और समाज में जो ये वातावरण बना हुआ है कि स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं हैं, टीचर पढ़ाने वाले नहीं हैं, टीचर पढ़ाने वाले हैं, स्टूडेंट भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन व्यवस्था बनाने वाले लोगों के अंदर अपना अंदर झांक कर देखना होगा कि हम कैसा वातावरण दे रहे हैं, कैसा इन्वायरमेंट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन्वायरमेंट्स जब तक नहीं देंगे, घर का मुखिया जब तक सही सिमत में, सही दिशा में नहीं जाएगा, वह परिवार तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता है। मुझे विश्वास है कि बिहार के जो लोग हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि बिहार के भविष्य को देखते हुए, बिहार के युवाओं के चेहरे को देखते हुए, उनके दुर्दशा और दशा को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें और सुदृढ़ करने में जो हमारा सहयोग चाहते हैं, मैं वो सहयोग को देने के लिए तैयार हूँ, पूर्ण रूप से उनके साथ हूँ, सहयोग करूँगा। और अगर सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नहीं करती है तो इसके लिए आंदोलन की आवश्यकता अगर पड़ता है तो जन स्वराज का सिपाही आंदोलन और सदन में भी तैयार है कि जब तक हम शिक्षा का सम्मान नहीं कर सकेंगे, शिक्षा को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं, तो तब तक शिक्षक का सम्मान भी वापस नहीं आएगा। शिक्षक को कई भागों में विभक्त सरकार ने कर दिया है, नियोजित शिक्षक के रूप में, अतिथि शिक्षक के रूप में, नियमित शिक्षक के रूप में। इन सभी चीज़ों को एकत्रित करके शिक्षक को एक सम्मान दे और समान काम का समान वेतन दे, उसको सरकारी कर्मी घोषित करे और एक माहौल को स्थापित करे बिहार के अंदर कि शिक्षा और शिक्षक दोनों का मेल जब तक नहीं होगा, जब तक ये राज्य विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी शायर ने लिखा है कि भागते रहने से तो मंजिल कभी मिलती नहीं, चलते रहिए रास्ते से रास्ता मिल जाएगा। मैं आग्रह करूंगा इस सरकार से कि शिक्षा व्यवस्था टूट चुका है, अंतिम सांस ले रहा है और बिहार बिल्कुल निरीह और बेबस होकर आपकी तरफ देख रहा है। आपका नैतिक दायित्व बनता है सरकार का कि उन बच्चों को देखें जो मासूम बच्चे हैं, आने वाला कल का मुस्तकबिल है, आने वाला कल का भविष्य है, वह भविष्य आपकी तरफ देख रहा है। अगर आप उसका चिंता नहीं करेंगे तो आने वाला कल आपका भी चिंता नहीं करेगा। जब जन और बल जाग जाता है, सारा समीकरण ध्वस्त हो जाता है और नया विकल्प पैदा होकर राज्य द्वारा समर्थित एक निर्दलीय उम्मीदवार आपके बीच यहाँ बैठा हुआ है। वह चुनाव जीत कर आया है, शिक्षा के मुद्दे पर आया है और शिक्षा ये सरकार के सामने ज्वलंत एक मुद्दा है, उसको लेकर मैं आपके बीच आया हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षा या बिहार का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, पतन के कागार पर खड़ा है। इसे बेहतर बनाने के लिए एक सोच लेकर मैं आया हूँ कि सरकार मेरा सहयोग करे। अगर सहयोग करती है तो शिक्षा व्यवस्था जब सुधरेगा तो यहाँ के शिक्षक का भी सम्मान पुनः वापस आएगा और इतिहास के पन्नों में यह दोहराया जाएगा, गुरु और छात्र के पवित्र रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। की जो सभा आयोजित की गई है उसका उद्देश्य ये है कि आज 209 दिन हो गए, पदयात्रा के और आप लोगों में कौतूहल होगा कि प्रशांत किशोर जी क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, जनसुराज है क्या। और जनसुराज की जो पहली ट्रॉफी है वो आपके सामने आफाक अहमद साहब के रूप में प्रस्तुत है। तो ये ट्रॉफी भी दिखाना था और साथ में ये भी बताने का प्रयास है कि जनसुराज का
कार्यक्रम है क्या और प्रशांत किशोर जी की मुहिम क्या है, यही आज का मुख्य विषय है। तो मैंने ये बता दूं कि आपके मन में तो ये बिल्कुल सही बात है कि 2015 में सरकार को बनाने का काम प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हुआ था, उनके मार्गदर्शन में हुआ था, लेकिन तब वो एक चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में थे और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से साथ जुड़कर बिहार में एक नया विकास करने का, गति देने का प्रयास भी किया। लेकिन तब उन्होंने पाया कि जो वहाँ ऊपर में बैठे हुए हैं लोग हैं, उनको सिर्फ कुर्सी से प्रेम है, उनको प्रशांत किशोर जी हो या कोई हो, उनके सहयोग से कुर्सी पर चिपके रहना है, न कि उन्हें रियली में सही में बिहार के लिए कुछ काम करना है। एक बिहारी मन उससे जरूर प्रेरित हुआ और उन्होंने तय किया कि नहीं, अब मैं किसी और के माध्यम से नहीं, स्वयं अपनी भूमिका में मैं भूमिका अपने हाथ में लूंगा और सही लोगों को खोज कर, बिहार में जो सही लोग हैं, जो सही सोच वाले लोग हैं, उनको खोज कर निकाल कर एक सामूहिक प्रयास से जनता का सुंदर राज्य स्थापित करने का प्रयास करूंगा। अब चूंकि इस विधा में मैं माहिर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे नालायकों को जिता दिया जाता है, तो नायक लोगों को जिताना बड़ा आसान होगा। तब उन्होंने उस भूमिका को अपने ऊपर थोपा और एक तपस्वी के रूप में 209 दिन आज हो गए, जाड़ा गर्मी बरसात, तपती गर्मी में, और बता दूं 4 दिन पहले की बात है, आपकी तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि पूरे शरीर से पानी निकल गया था, एकदम डिहाइड्रेट होकर हम लोगों ने रोक दिया कि 3-4 दिन रोक कर पहले थोड़ा स्वस्थ हो लीजिए तब प्रयास शुरू कीजिए। वैसा प्रयास उन्होंने किया है कि बिहार को, तो हमारा बिहार जो झगड़ा हो गया है, जो बिहार जो बैठ गया है, उसको कैसे खड़ा किया जाए, कैसे बिहार के आने वाली नस्लों को ठीक करने के लिए काम किया जाए, तो इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए।